कैसे हो आप? और मैं रेखा फिर आ गई आप लोगों से मिलने के लिए और मीठी मीठी प्यारी प्यारी गल्ला करने के लिए। और सॉरी बाबा, मैंने 2-3 दिन ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी और मेरा बेबी है और उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। अब तो ठीक है। ये वाला बेबी है, इसको क्या है कि एलर्जी हो जाती है, वो पित्त वाली नहीं होती है, पित्त बोलते हैं, धापड़ बोलते हैं, वो हो जाती है। पता नहीं, इससे समझ में नहीं आता कि कैसे एलर्जी हो जाती है या खटाई से होती है। इसको, ये वाले बेबी है ना, इस बेबी को एलर्जी हो जाती है, पता नहीं किससे होती है, समझ में नहीं आता। मिट्टी से होती है, गर्मी से होती है। और वैसे तो कोई चिंता नहीं है यहाँ पे, जैसे गर्मी तो वैसे सभी जगह है, बट क्या है यहाँ पे कूलर पापा ने ना कूलर लगा रखा है और इन्वर्टर है। ये तो नहीं है कि बच्चा अगर बाहर गर्मी में ही रहता है फिर भी करता है। इसे देखो, छोटे वाले को क्या कर रहे हो? दोनों बहुत शैतान है। बस इसी की वजह से ना मैंने ब्लॉग नहीं बनाया और मेरा भी बीपी ऐसे ही हो रहा था और टेंशन हो रही थी, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और पापा की भी तबीयत इधर ख़राब थी, पापा भी 2-3 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे, उनको भी ऐसे ही था, गर्मी के वजह से बार बार पोटी जा रहे थे और फिर कुछ भी खा पी नहीं रहे थे। इसको भी और अद्विक को भी एलर्जी हो गई थी इतनी ज़्यादा, और एलर्जी की वजह से क्या है, इसको पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है और इतने मोटे मोटे ना चकते से पड़ जाते हैं और इतना परेशान करता है, इतना रोता है, इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, मम्मी 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 करता रहता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है और कुछ भी नहीं करने देता है, बस रोता रहेगा और रोता रहेगा, मुझे परेशान करेगा या अपनी नानी को परेशान करेगा। और वो कहते हैं ना, अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना तो मन भी नहीं करता कुछ करने का और कुछ है। तो इसकी वजह से ना मैंने 2-3 दिन ब्लॉग इसी वजह से नहीं बनाया। तो अब जाके भगवान की दया से, माता रानी की दया से अब ठीक है इसकी तबीयत, अब थोड़ा सा सुधार है। बट ये है कि तबीयत ख़राब हो जाती ना तो कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तो ये चिड़चिड़ा हो रहा है और कुछ खा पी नहीं रहा है, दूध भी नहीं पी रहा। पहले ओए रख दे, पहले क्या था कि ये दूध पी लेता था, है ना। और ये क्या करते हैं, ये देखो, बोले बाबा, हाँ, तो इसने ना एक तो तोड़ ही दी है और दूसरी भी ऐसी करता है, ये इनके पीछे पड़ा रहेगा। मम्मी ने ना इधर रख रखी है पेड़ के पास, देखो यहाँ पे रख रखी है और ये वहीं जाके ना वहीं को बत्ती करता है। वो बड़ा वाला बैठा है, वो कहाँ है वो अरे हाँ, वो बड़ा वाला बैठा है और ये रहे ये छोटे वाले दोनों, देखो कैसी शैतानी कर रहा है, ऐसी करती हैं दोनों के दोनों। हाँ, तो बस इसके वजह से थोड़ा सा ऐसे ही अपसेट थी। हाँ मैं भूल गई, इसी वजह से अपसेट थी और ये कह रही थी कि ये चिड़चिड़ा हो गया, कुछ खाता पीता नहीं है, दूध भी पहले तो पी लेते थे बच्चे दोनों, ये तो खा लेता है, ये तो अपने आराम से खा पी लेता है, ये नहीं खाता, ये कुछ भी नहीं खा रहा है, ना दूध भी नहीं पी रहा है। और इसको पता है वो प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ से होती है, खटाई से होती है, मिठाई से होती है, गर्मी से होती है या सर्दी से होती है। ये यहाँ से जाता है ना और बहुत देर तक है ना, क्या करेगा कि ये नहाता भी रहता है, टब भर रखे ना, टब में नहाता रहता है, या तो ठंड के वजह से हो रही है। हम यहाँ पे आए ना 1 महीना हो गया है और आए हुए ना तो इसको कई बार हो चुका है, इस वजह से और दिमाग में टेंशन रहती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है कि क्या नहीं। आप मुझे है ना कमेंट में ये बताइए कि कैसे होती है वो एलर्जी, धापड़ या पित्त, और उस कैसे ठीक होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको पता हो ना कि कैसे ठीक होती है और कुछ इसका इलाज हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। और इसको मैं ना टैबलेट देती हूँ और जो बताया डॉक्टर ने, तो टैबलेट देती हूँ तो डोज दे देती तो ठीक हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद फिर इसको एलर्जी हो जाती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा, अभी ये छोटा है ना, अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो या बड़े भी हो, फिर भी कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाए तो अच्छा ही रहता है।
तो मैं ये चाहती हूँ कि इसके ना परमानेंट कोई इलाज हो जाए। अब इतना पता नहीं है कि इसका परमानेंट क्या इलाज है। जैसे इसको ये समझ में नहीं आता ना किस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता है इसको, गर्मी से, धूप से, खटाई से, मिठाई से, सर्दी से, तो वही इसके लिए कंट्रोल करे है, और इसको कुछ ना कुछ हो जाता है तो दिमाग ख़राब रहता है इसके वजह से। बस इस वजह टेंशन में रहती। देखो इन्होंने क्या किया है, इधर हट जाओ, हट जाओ, इधर पानी भरा रखा है। और ये क्यों, क्या क्यों कर रहे शैतानी? इन्होंने ना अपनी टी शर्ट सारी गीली कर लिया। इनके कपड़े चेंज कर देना। मम्मी आई है ना, तो मम्मी से कह रही थी कि कपड़े चेंज, मंदिर के ना बर्तन धो रही थी मम्मी। हाँ, तो शाम को पूजा करती है ना तो सारे बर्तन धो देती हैं। देखो गीली कर ली है थोड़ी सी। वो पानी है ना, तो पानी में चप चप कर दिया। मम्मी ने भर के रखा था पेड़ पौधों के में भी डाल देती हैं, और पक्षी वक्षी भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो उनके लिए भी रख रखा है। और ये है ना, इसको तो बहुत शैतानी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, जब से आया ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शैतान हो गया कि क्या बताएं। और वो उसको तो बस मोबाइल चाहिए। मोबाइल दे दोगे ना तो उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ है अद्विक, कहाँ है। और ये अथर्व है, ये तो हमारे नोटी बाबा है, बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शैतान है। तो मैं बस यही कही थी कि अगर आपको बताओ कि अगर एलर्जी का कोई परमानेंट इलाज हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि अभी तो ये छोटा है, बड़े में जाके ना इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से। ओके जी, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पित्त या धापड़ होते तो उस एलर्जी की कोई दवाई होती है और परमानेंट इलाज होता, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरी हेल्प भी हो जाएगी और थोड़ी टेंशन दूर हो जाएगी बच्चे के लिए, है ना जी। तो बस ऐसे ही चल रही थी। और प्लीज़ और मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझसे जुड़िए, मेरे सब्सक्राइब बनिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली में लोग बढ़े और खूब फले फूले उसकी फैमिली। तो मैं भी चाहती हूँ मेरी फैमिली से लोग जुड़े और मुझसे मिले, तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक सब्सक्राइब भी बढ़ता है, सच्ची बता रही हूँ, बहुत खुशी होती है रियल में। मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ, लेकिन ये रियल बात है कि अगर एक सब्सक्राइब बढ़ता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक मेंबर मेरी फैमिली से जुड़ा है। ओके जी। और आज मम्मी ने मटर की सब्ज़ी बनाई थी, हमने मटर खाए थे और ऐसे लग रहे थे जैसे कुलचे नहीं होते, कुलचे बनाते ना छोले कुलचे, वैसे ही मटर में ना प्याज व्याज डाला था और पहले तो वही खाए थे नाश्ते में और फिर मटर की सब्ज़ी बनाई थी। हाँ बेटा, क्या हुआ? वो चलता है ना तो ऐसे ऐसे करता है। हाँ, तो फिर हवा चलने लगी बहुत अच्छी, तो वही खाई थी, बड़ी टेस्टी लगी थी। अभी तो 2-4 दिन है और हाँ, हमारा बुलावा भी आ गया है, हम आपको बताएंगे कि पापा को फ़ोन आ रहा था कि हम आ रहे हैं लेने के लिए। अब इनके पापा भी आएंगे तो हम जल्दी आपको वहीं भिवाड़ी में दिखेंगे। बहुत दिन रह लिए, 1 महीना रह लिया यहाँ पे। हम 13 तारीख को आए थे। ओके जी, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है अगर आप मुझसे जुड़ते हो, मुझे सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ मेरी फैमिली से जुड़िए। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मम्मी है वो, अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हैं, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके जी, क्या करना है आपको, है ना, लाइक करना है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। खेल नहीं सकते तो खिलखिला तो सकते ही है। और अपना ख्याल रखिए।